हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ माइंड मैप में। इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर से जितना भी इम्पोर्टेंट जो है की पॉइंट बन सकेगा उसको हम लोग माइंड मैप के ज़रिए समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में देखेंगे। उसके बाद पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए क्या क्या जो है कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो फ्रेंड, यह जो है ट्रांसफार्मर का 4th लेक्चर है। इससे पहले जो है 3 वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। यदि आप उन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियो को जाकर देखें। चलिए तो शुरू करते हैं टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर जो बेसिक जो होती है, ट्रांसफार्मर में जो भी लॉस होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए या परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए कि यह जो है कितना हीट उत्पन्न करती है, इसका इफ़िशियंसी कितना होता है, इसके लिए हम लोग जो है टेस्टिंग करते हैं ट्रांसफार्मर में। तो बेसिक जो है 3 प्रकार का टेस्टिंग होती है। सबसे पहले जो होती है उसका नाम है ओपन सर्किट टेस्ट। उसके बाद जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसके बाद सैंपनर टेस्ट। यह जो है मुख्यतः 3 प्रकार का टेस्टिंग है ट्रांसफार्मर में। चलिए इससे जो है रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट जो है की पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, जो है ओपन सर्किट टेस्ट है उसको जो परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो इस सर्किट यानी कि ओपन सर्किट जो टेस्ट को परफॉर्म करते हैं लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म करते हैं और हाई वोल्टेज साइड को क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। यह जो है टेस्टिंग जो होती है ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है फुल रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म होता है, यानी कि करते हैं। इस टेस्टिंग से क्या होती है, टोटल जो है कोर लॉस जो है कितना ट्रांसफार्मर कर रहा है वह जो है पता चल जाता है, यानी कि फाइंड आउट हो जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग लो पावर फैक्टर के वाट मीटर का यूज़ करते हैं जिससे कि एक्यूरेट जो है हम लोग को लॉसेस पता चल सके। तो ओपन सर्किट से जितना भी की पॉइंट था उसको हम लोग यहाँ पे देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे इस जो टेस्ट को जो परफॉर्म किया जाता है हाई वोल्टेज साइड की तरफ परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जितना भी इक्विपमेंट है वो हाई वोल्टेज साइड में जो है कनेक्ट किया जाता है और लो वोल्टेज साइड को क्या किया जाता है, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। शॉर्ट सर्किट जो परफॉर्म होता है फुल रेटेड करंट पे जो है परफॉर्म होता है। शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग के दौरान जो रिड्यूस वोल्टेज ऑफ 5% ओनली जो है 5% ऑफ फुल रेटेड वोल्टेज को ही अप्लाई करने से सेकेंडरी में हमको रेटेड करंट जो है फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि जो शॉर्ट सर्किट के दौरान आयरन लॉस जो होती है वह जो है वोल्टेज पे डिपेंड करती है और वोल्टेज बहुत कम वोल्टेज रहने के कारण जो निग्लिजिबल जो है कोर लॉस होती है। यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट के दौरान जो टोटल जो लॉस जो है इंडिकेट किया, यानी कि जो टोटल जो है पावर को मेज़र किया वाट मीटर, वो केवल और केवल कौन से पावर को मेज़र करेगा, जो भी कॉपर लॉस जो होगी बाइंडिंग में उसको जो है फाइंड आउट कर लेगा। यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया कॉपर लॉस और ओपन सर्किट टेस्ट से हमको पता चल गया आयरन लॉस। तो इसके बाद आती है एक टेस्ट आती है, वो भी करते हैं ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को ही पता करने के लिए करते हैं, उसका नाम है सैंपनर टेस्ट। इसको जो है दूसरा एक और नाम है उसको बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं और दूसरा जो है एक और नाम से इसको बोलते हैं हिट रन टेस्ट। देखिए बैक टू बैक टेस्ट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं, बैक टू बैक में से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। और इसको हीट रन टेस्ट क्यों कहते हैं, हीट रन टेस्ट इसलिए कहते हैं फ्रेंड क्योंकि जो आयरन लॉस और कॉपर लॉस जो होती है ट्रांसफार्मर में दोनों एट ए टाइम में होती है, हमने कि एक ही समय पे दोनों लॉस होती है, जिससे कि यह जो पता चल जाना जो है सिंपली हो जाता है, यानी कि सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो है लॉस के कारण कितना जो है ट्रांसफार्मर हीट को सह सकता है, यानी कि कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा। इसीलिए हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट रन टेस्ट भी सैंपनर टेस्ट को कहते हैं। यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बन सकता था फ्रेंड टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर से उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो उसके बाद अगर हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो उसका नाम है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। इसमें क्या होती है, जो बाइंडिंग जो होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में का वो सम पार्ट जो होती है प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग का जो है कुछ कॉमन होता है। यह जो है कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होता है एज वेल एज मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड होता है।
कौन? ऑटो ट्रांसफार्मर। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, यह पावर का जो ट्रांसफ़र करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी से, इंडक्शन से भी करता है एज वेल एज कंडक्शन के थ्रू भी पावर को ट्रांसफ़र करता है। अगर हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर एस ऑटो यानी कि रेटिंग ऑफ, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर का अगर फाइंड आउट करना है, अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का अगर रेटिंग दिया हुआ है तो उसके लिए जो है ये जो है फार्मूला है ए अपॉन में क्या है, ए अपॉन ए माइनस 1 इंटू रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो इसको से हम लोग फाइंड आउट हो जाती है कि जो रेटिंग जो है ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर के कितनी है, जहाँ पे ए क्या है फ्रेंड, ये जो है वो टर्न रेशियो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, तभी जो है ऑटो ट्रांसफार्मर जो है सब वर्क कर पाता है ये अच्छे से। स्लाइटली क्या होना चाहिए, ए जो होना चाहिए यानी कि नंबर यानी कि टर्न रेशियो जो होना चाहिए स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कॉपर कंडक्टर जो है, कितना कॉपर कंडक्टर जो है लगता है ऑटो ट्रांसफार्मर में, यदि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में अगर कंडक्टर जो है दिया गया है तो उससे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना जो है कंडक्टर लगेगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कितना कंडक्टर लगेगा, तो इसका जो फार्मूला होती है A-1 अपॉन में ए। बस सेम कंडीशन इसके लिए भी होना चाहिए, जो टर्न रेशियो होना चाहिए उस ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर उसके बाद अगर बात करते हैं एक और सिंपली फार्मूला की, तो वह जो है कंडक्टिवली पावर को, कितना कंडक्टिवली पावर को ट्रांसफ़र करेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, उसके लिए एक ये फार्मूला है 1 अपॉन में ए इंटू एस ऑट, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग जो निकाल सकते हैं कंडक्टिवली पावर कितना ट्रांसफ़र कर रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर उस, यानी कि जितना भी ऑटो ट्रांसफार्मर से की पॉइंट था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं फ्रेंड। उसके बाद अगर अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है क्या क्या जो है सेम होना चाहिए। देखिए, तो सबसे पहले जो होती है पोलरिटी हो गया, वोल्टेज रेशियो हो गया, परसेंटेज इम्पीडेंस हो गया, फेज सीक्वेंस हो गया, पर यूनिट इम्पीडेंस जो होना चाहिए ट्रांसफार्मर के पैरेलल अगर ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं तो यह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए, इसमें अगर इसेंशियल जो है एकदम सेम होना ही होना चाहिए, तो सब क्या क्या सेम होना चाहिए, तो फेज सीक्वेंस यहाँ पे है और पोलरिटी ये जो है दो चीज़ एकदम सेम होना ही होना चाहिए हर हाल में। अगर ये दोनों जो अगर पोलरिटी और फेज सीक्वेंस अगर जो है सेम नहीं रहेगा तो जो है ट्रांसफार्मर जो है डेड शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। अगर हम बात करते हैं लोड शेयरिंग जो ट्रांसफार्मर वो कितना करेगा, वह जो है डिपेंड करेगा इम्पीडेंस पे, यानी कि लोड शेयरिंग जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इम्पीडेंस का। अगर इम्पीडेंस की हम बात करते हैं तो इम्पीडेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है केवीए रेटिंग का। अगर करंट की हम बात करते हैं तो करंट जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इम्पीडेंस का। यानी कि जो है पैरेलल ऑपरेशन से ऑफ ट्रांसफार्मर से जितना भी की पॉइंट बन सकता था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड, हम ट्रांसफार्मर के सारे जितना भी जो है समराइज करके हमने 4 वीडियो में जो है आपको बता दिए हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के मिसलेनियस पॉइंट को जो यहाँ पे कवर नहीं हो पाया, जो भी इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट बन सकता है मिसलेनियस पॉइंट, उसको हमने एक और वीडियो में आकर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड चलिए, थैंक यू।